गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय गर्भ में प्राणी रहता है उस समय उसकी देखभाल कौन करता है? एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक बंधु की तरह, एक सखा की तरह कौन करता है? तो उस समय जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो अशरण शरण है, जो अकारण करुण है, जो करुणा वरुणालय है, जो निर्गुण निराकार है, जो परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है, वही जीव की रक्षा करता है और जीव की देखभाल करता है, ख्याल करता है। और जिस जीव पर परम कृपा होती है, अनुपम स्नेह होता है, उसी को मानव का जीवन परमात्मा देते हैं। और मानव का जीवन जब जीव को देते हैं तो कहते हैं, देखो जा रहे हो जगत में, मेरी याद रखना, मुझे स्मरण करना, नाम कीर्तन करके, भजन करके, दर्शन पूजन करके, कथा श्रवण करके मुझे हमेशा यह ध्यान करना, याद रखना, मुझे भूल मत जाना। उस समय अबोध प्राणी अपनी मुट्ठी में उस वादे को बांध लेता है और इस जीव जब जगत में आता है तो उसकी मुट्ठी बंधी रहती है, वादा रहता है। लेकिन जगत में आने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी मुट्ठी धीरे धीरे खुल जाती है। भगवान से किए हुए वादे को भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। जो व्यक्ति भूले हुए भगवान को याद करा दे, स्मरण करा दे, भगवान के सम्मुख पहुंचा दे, भगवान से टूटे हुए संबंध को जोड़कर उसको और मजबूत बना दे, वास्तव में वैसे ही व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए और ऐसा ही गुरु होना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान होगा तभी शिष्य के अज्ञान का अंत करेगा। लेकिन ज्ञान सिर्फ इसमें नहीं होना चाहिए कि शिष्य के कैसे धन को हड़प ले, शिष्य की संपत्ति को अपना संपत्ति बना ले, अपना घर महल मकान आश्रम बहुत बड़ा विशाल बना ले और जीवन अय्याशी का अपनाए। बल्कि ज्ञान उसको तत्व का होना चाहिए, शास्त्र का होना चाहिए, ताकि अपने शिष्य की अज्ञानता का अंत करके उसके अंदर ज्ञान का भंडार भर दे। क्योंकि शास्त्र में प्रमाण मिलता है, गुरु शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया है, गुकार चंदकारो ही रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। गु का अर्थ होता है ज्ञान, रु का अर्थ होता है ज्ञान। जो अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में पहुंचा दे, वैसा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सद्वाणी हो, सद्व्यवहार हो, सदाचरण हो, सदकर्म हो, सदधर्म हो और भगवान के प्रति सद्भक्ति हो। ऐसे गुरु को होना चाहिए, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। जो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से थोड़ा दूर हो, उसके अंदर थोड़ी कमी हो, वैसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जिसके अंदर शिष्य के कल्याण की भावना हो, शिष्य के भलाई की भावना हो, शिष्य के मंगल की भावना हो, वैसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए और वैसा गुरु होना चाहिए। कोवा गुरुर्वा हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त एवं। जिस तरह से पारस से संसार पार कर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही अगर शिष्य गुरु से संपर्क पाकर के अगर सोना जैसी चमकता को प्राप्त कर लेता है, वैसे व्यक्ति को गुरु होना चाहिए और वैसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कै तो निज पारस नहीं और कै बीच रहा बिछोहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बीच में कपट है। तो शिष्य और गुरु के बीच कपट नहीं होना चाहिए। कपट शिष्य गुरु के अंदर में भाव उसका निश्चल उनका होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। अगर गुरु सही रहा
और शिष्य के अंदर गुरु के प्रति भक्ति रही तो शिष्य के उद्धार होने में कोई विलंब नहीं होता, कोई उसमें संदेह नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे नाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारी आपको नई नई होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री गुरुदेव।